कैंसर का डायग्नोसिस आया। अब आपके पास 72 घंटे हैं। इन 72 घंटों में अगर आपने सही डिसीजंस लिए तो ट्रीटमेंट 10 दिन में शुरू, और अगर गलत लिए तो 6 हफ्ते बर्बाद, 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा, और वो टाइम वापस नहीं आता। 2 फैमिलीज, दोनों के घर पे एक ही डायग्नोसिस आया, ब्रेस्ट कैंसर। सेम स्टेज, सेम सिटी, सेम हॉस्पिटल। दोनों फैमिलीज को एक ही बात सुनाई दी, कैंसर है। तो अब देखते हैं कि अगले 72 घंटों में दोनों ने क्या किया और 6 हफ्ते बाद वो कहाँ पहुंचे। रात के 10 बजे है, डायग्नोसिस आज ही आया है। अब दोनों फैमिलीज घर पहुंची। फैमिली ए, भाई ने गूगल खोला, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 सर्वाइवल रेट्स। रात के 2 बजे तक सर्च किया। हर एक सर्च में रिजल्ट अलग, किसी में 80% लिखा है, किसी में 60%। एक पेज पे स्टेज 4 की फोटोज भी दिख गई। भाई सो नहीं पाया और सुबह तक उसने फैमिली को भी बता दिया कि रिजल्ट्स तो बहुत खराब हैं। फैमिली बी, भाई ने भी फोन उठाया, गूगल खोलने ही वाला था, फिर रुका। उसने सोचा कल डॉक्टर से पूछूंगा, और फोन रख दिया। उसने एक काम किया कि एक क्लोज फ्रेंड को फोन किया और 10 मिनट बात की। फ्रेंड ने कहा कल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ, अभी फोन पर कुछ मत देखो। तो सेम रात, सेम डर, गूगल को डॉक्टर बना लिया। दूसरे ने एक सही सलाह ली, यहीं पहला गैप खुला। सुबह फैमिली ए ने व्हाट्सएप ग्रुप में डायग्नोसिस शेयर कर दिया। ये सबसे महंगी गलती थी। अब सुबह 8 बजे जॉइंट फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े भाई ने लिख दिया, डॉक्टर ने कैंसर बोला है। 30 मिनट में 15 मैसेज आ गए। मेरी मौसी का आयुर्वेद से ठीक हुआ। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है राजस्थान में, गारंटी से क्योर करता है। कीमो तो जहर है, पहले नेचुरल ट्राई करो। एक मैसेज आया, एक वीडियो भेज रही हूँ, इसको देखो। अब पेशेंट के सामने 15 अलग अलग सलाहें थी, हर एक एक्सपर्ट। अब फैमिली ऑन्कोलॉजिस्ट की नहीं, व्हाट्सएप की सुन रही थी। अब फैमिली बी, भाई ने सिर्फ 2 लोगों को बताया, एक अपनी वाइफ और एक पेशेंट की करीबी सहेली को, और दोनों से कहा कि अभी किसी को मत बताओ, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, प्लान बनने दो फिर बताएंगे। तो एक घर में 15 आवाजें और दूसरे में 2, पेशेंट और डॉक्टर। तो अब एक बात समझ लो जो कोई नहीं बताता, और ये बायोलॉजी है, इमोशंस नहीं। कैंसर एक रात में नहीं फैलता। कल अगर आपका डायग्नोसिस आया है तो एक दिन में कैंसर बढ़ नहीं जाएगा, एक हफ्ते में भी नहीं बढ़ेगा। कैंसर को महीनों लगते हैं बढ़ने में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास टाइम है। पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस टाइम को बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं। कैंसर को अर्जेंसी चाहिए, पैनिक नहीं। फर्क समझो। पिछली वीडियो में हमने देखा था ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने में 8 महीने निकल गए, 1.5 से 2 लाख बर्बाद, और स्टेज 2 से स्टेज 4। ये पहले 72 घंटों का वीडियो उसी प्रॉब्लम की जड़ है। डिले कहाँ शुरू होती है? यहीं से, पहली रात से। 72 घंटों का दूसरा डिसीजन, और ये सबसे टेक्निकल है। डायग्नोसिस के 24 घंटे बाद दोनों फैमिलीज अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली। ऑन्कोलॉजिस्ट ने दोनों से सेम बात कही, पहले स्टेजिंग वर्कअप करो, पेट सीटी, पैथोलॉजी, ब्लड वर्क, इको, ईसीजी, ये सब चीज़ें होंगी तो ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। 5 से 10 दिन लगेंगे। फैमिली ने कहा 5 से 10 दिन, इतना टाइम लगेगा? अरे अभी तो कुछ करो। घर आके व्हाट्सएप अंकल ने कहा, अरे दूसरी ओपिनियन लो, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। अब वो दूसरे डॉक्टर के पास गए इनकम्प्लीट फाइल लेके। दूसरे डॉक्टर ने कहा पेट सीटी करवाओ। अब वो तीसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर ने कहा एमआरआई भी करवाओ। चौथे डॉक्टर ने पूरी बात सुने बिना एक अलग ओपिनियन दे दी। अब फैमिली 4 ऑप्शन सुन के फिर कंफ्यूज्ड है। हर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन 500 से 1000 रुपए, पेट सीटी रिपीट कराया 15 से 25,000 रुपए, ब्लड टेस्ट रिपीट 3,500 से 5,000 रुपए, टैक्सी, फूड, लीव फ्रॉम वर्क, ये सब नुकसान अलग से। टोटल ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही 50,000 से 70,000 खर्च। अब फैमिली बी पर आते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा 5 से 10 दिन लगेंगे। फैमिली ने सुना, दर्द हुआ? हाँ। डर लगा? बहुत। लेकिन उन्होंने एक काम किया, पूछा डॉक्टर 10 दिन में ये कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा? डॉक्टर ने कहा नहीं, स्टेजिंग का टाइम ट्रीटमेंट का हिस्सा है, डिले नहीं, ये प्रिपरेशन है। 10 दिन में सब रिपोर्ट्स आ गई, एक कंप्लीट फाइल बनी, पेट सीटी, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, ERPR, HER2/neu, सब एक जगह। फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा अगर एक सेकंड ओपिनियन चाहिए तो ये सारी फाइल कंप्लीट एक साथ ले जाओ, एक सेकंड ओपिनियन ले लो। तो एक स्ट्रक्चर्ड सेकंड ओपिनियन, 30 मिनट, 1000 रुपए। सेकंड डॉक्टर ने प्लान कंफर्म किया, फैमिली सेटिस्फाइड, ट्रीटमेंट शुरू। तो आपने देखा कि एक फैमिली ने इनकम्प्लीट फाइल ले जाके अपना टाइम वेस्ट किया और 50 से 70,000 रुपए खर्च किए, ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हुआ और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। दूसरी ने एक कंप्लीट फाइल बनाई, एक स्ट्रक्चर्ड सेकंड ओपिनियन ली, और सिर्फ 2,000 रुपए में क्लैरिटी मिल गई। सेकंड ओपिनियन जरूर लो, मैं खुद कहता हूँ जरूर लो, लेकिन कंप्लीट फाइल के साथ। इनकम्प्लीट फाइल के साथ 10 ओपिनियन भी फायदा नहीं देती। तो 6 हफ्ते बाद दोनों फैमिलीज वापस आती हैं। अब देखते हैं गैप कहाँ तक पहुंचा। फैमिली ए, 4 डॉक्टर्स, 6 हफ्ते गुजर गए,
ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। बीच में किसी ने आयुर्वेदा सजेस्ट किया, 2 हफ्ते ट्राई किया। किसी ने डाइट क्लिनिक सजेस्ट कर दिया, 15,000 रुपए लगे। जब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास वापस आए तो सेम टेस्ट फिर रिपीट कराने पड़े, क्योंकि वो सारे टेस्ट 6 हफ्ते पुराने थे। तो टोटल डिले 6 हफ्ते, एक्स्ट्रा कॉस्ट 2 से 3 लाख। ट्रीटमेंट से पहले ही इमोशनल स्टेट, फैमिली टूट चुकी थी और पेशेंट का कॉन्फिडेंस 0। अब फैमिली भी ट्रीटमेंट डे 1 से शुरू हुआ, यानी कि ठीक 10 दिन बाद। 6 हफ्ते में कीमो के 2 साइकिल कंप्लीट। ट्यूमर ऑलरेडी श्रिंक हो रहा था, फैमिली ऑर्गेनाइज थी, पेशेंट कॉन्फिडेंट था क्योंकि प्लान क्लियर था। बेटी स्कूल से आती है और मम्मा का ट्रीटमेंट चार्ट देखती है। मम्मी, आज कीमो साइकिल 3 का दिन है ना? तो बच्चों को भी पता था कि प्लान क्या है। तो ये क्लैरिटी किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो सेम कैंसर, सेम सिटी, सेम हॉस्पिटल, 2 फैमिलीज, 6 हफ्ते बाद एक का ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हो पाया और दूसरी आधे ट्रीटमेंट को पार कर चुकी। तो फर्क क्या था? कैंसर नहीं, पहले 72 घंटे। अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ये डायग्नोसिस मिला है तो उनको ये वीडियो भेजिए, आज, कल नहीं, क्योंकि पहले 72 घंटे इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने देखा उसकी समरी, 3 रूल्स, 3 गलतियां, स्क्रीनशॉट करो। तो डू नंबर 1, सांस लो, ब्रीथ करो। आपके पास टाइम है, कैंसर एक रात में नहीं फैलता। 5 से 10 दिन स्टेजिंग का टाइम है, ट्रीटमेंट का हिस्सा है, डिले नहीं। डोंट नंबर 1, रात 2 बजे गूगल पे सर्वाइवल रेट्स मत सर्च करो, वो पॉपुलेशन का एवरेज है, आपके पेशेंट का सर्वाइवल टाइम नहीं, आपको आपका ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा। डू नंबर 2, स्टेजिंग कंप्लीट होने दो, सब स्कैन्स, सब पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, बायोप्सी, एवरीथिंग, एक कंप्लीट फाइल। ये फाइल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डोंट नंबर 2, इनकम्प्लीट फाइल लेके 4 डॉक्टर्स के पास मत जाओ। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से 10 ओपिनियन, कंफ्यूजन ज़्यादा, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं। डू नंबर 3, स्टेजिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड सेकंड ओपिनियन लो, कंप्लीट फाइल के साथ, एक डॉक्टर, 30 मिनट्स ओपिनियन, क्लैरिटी। डोंट नंबर 3, व्हाट्सएप ग्रुप में डायग्नोसिस शेयर मत करना जब तक ट्रीटमेंट प्लान ना बन जाए। 50 लोग 50 राय देंगे, सिर्फ 2-3 ट्रस्टेड लोगों को बताओ। तो 3 डूज एंड 3 डोंट्स, 0 कॉस्ट, सिर्फ पेशेंस और प्रोसेस। अब नंबर्स देखिए। फैमिली ए का बिल ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले 4 डॉक्टर कंसल्टेशन 2 से 4,000 रुपए, पेट सीटी रिपीट 20 से 25,000 रुपए, ब्लड टेस्ट रिपीट 3 से 5,000 रुपए, डाइट क्लिनिक 15,000, ट्रैवल, फूड, लॉजिंग अनदर 15,000, टोटल 50 से 70,000, और वो भी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। और पहले 6 महीने में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ऐड करो तो 2 से 3 लाख और खर्च हो जाते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले। तो ये फैमिली ए है, पिछली वीडियो में 1.5 लाख रुपए वाली पेशेंट की तरह। तो फैमिली बी का बिल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, स्कैन 20 से 25,000 रुपए, कुछ टेस्ट बायोप्सी को मिला के 10 से 15,000 रुपए, टोटल 30 से 40,000 रुपए। बस वही टेस्ट जो जरूरी थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो फर्क क्या है? 30 से 40,000 रुपए मिनिमम और 6 हफ्ते, पेशेंट का कॉन्फिडेंस। तो सही अप्रोच फ्री नहीं है, लेकिन गलत अप्रोच 3 से 4 गुना महंगी है। और सबसे बड़ा फर्क, पेशेंट की इमोशनल स्टेट। मैं जानता हूँ, जब कैंसर का डायग्नोसिस आता है तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, रोना आता है, डर लगता है और ये मन करता है कि कुछ भी कर लो, बस कैंसर ठीक हो जाए। ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उस डर में क्लैरिटी छुप जाती है, और वो क्लैरिटी है आपके पास टाइम है। कैंसर एक रात में नहीं फैलता, स्टेजिंग का प्रोसेस है, ट्रीटमेंट का प्लान बनेगा और आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो। तो ये 3 रूल्स फॉलो करो, गूगल बंद, व्हाट्सएप बंद, डॉक्टर से बात करनी है, फाइल कंप्लीट करनी है, 1 सेकेंड ओपिनियन, बस। अब आप पैनिक में नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड हो, और प्रिपरेशन सबसे बड़ी दवाई है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये डायग्नोसिस मिला है तो उन्हें ये वीडियो भेजिए। 72 घंटों में फ़र्क पड़ता है, अगर कल भेजेंगे तो 24 घंटे कम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं स्टेजिंग कैसे होती है, कौन से टेस्ट कराने होते हैं और फाइल कैसे बनाएं, तो कमेंट में लिखिए 72 आवर गाइड। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके साथ है। हर डिसीजन एविडेंस बेस्ड, हर स्टेप पे साथ। 72 घंटे हो गए, स्टेजिंग हुई, प्लान बना, अब कीमो शुरू होने वाली है। अब फैमिलीज यहाँ पर एक और गलती करती हैं, पहले कीमो से पहले। वो 5 गलतियाँ क्या हैं, अगली वीडियो इसी पे।